कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद। आज 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम करेंगे किसान। एम्बुलेंस समेत कई आपातकालीन सेवाओं को बंद से राहत। आज के भारत बंद को लेकर केंद्र सरकार की राज्यों के लिए एडवाइजरी। बंद के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की अपील। गृह मंत्रालय ने कहा, बंद के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से हो पालन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद को 20 विपक्षी दलों का समर्थन। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ कई क्षेत्रीय दल भारत बंद के साथ। तृणमूल कांग्रेस ने अब तक नहीं किया बंद का समर्थन। किसानों के प्रदर्शन और भारत बंद की वजह से आज लग सकता है ट्रैफिक जाम। हरियाणा से जुड़े दिल्ली के लगभग सभी बॉर्डर आज भी बंद। नोएडा और गाजियाबाद की सीमाओं पर भी रोक। लोगों से वैकल्पिक रास्तों को चुनने की सलाह। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए बताया बेहतर। कहा, खेती में निजी निवेश पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश का नतीजा है नए कृषि कानून। किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस समेत भारत बंद का समर्थन करने वाले विपक्षी दलों पर हमला बोला। शिवराज सिंह ने किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल किसानों में भ्रम फैला रहे। इस तरह प्रचार करने वाले किसान हितैषी नहीं हो सकते। किसानों के भारत बंद का छत्तीसगढ़ में भी व्यापक असर। कांग्रेस और जेसीसीजे ने किसानों के भारत बंद को दिया समर्थन। कांग्रेस और जेसीसीजे कार्यकर्ता किसानों के साथ सड़क पर उतरेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद किसानों के साथ मोर्चा संभालेंगे। मोहन मरकाम दोंदे खुर्द बस स्टैंड में किसानों के साथ मोर्चाबंदी करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर कृषि कानून का विरोध कर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 2 कृषि कानूनों को लाने की बात कहती रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वेबसाइट पर आज भी एक घोषणा पत्र देखा जा सकता है और कहा कि शरद पवार को 2010-11 में पत्र लिखकर मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की मांग करते रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हक में है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि आलू से सोना उगाने वाले राहुल गांधी किसानों की पीड़ा को क्या समझेंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों का भारत बंद है। उससे पहले एहतियात के तौर पर इंदौर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 फरवरी 2021 तक इंदौर में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान बगैर अनुमति आम सभा, धरना प्रदर्शन और रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को धारा 144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं भारत बंद के दौरान किसानों ने मंडियां भी बंद कराने की चेतावनी दी है, जिसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जो किसान फल सब्जी लेकर मंडी पहुंचेंगे उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। किसानों के भारत बंद को एमपी कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में किसानों के भारत बंद को एमपी कांग्रेस का समर्थन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस ज्ञापन सौंपेगी। देवास में कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ धोखे का आरोप लगा है। मामला खातेगांव कृषि उपज मंडी का है, जहां किसान हरिओम यादव ने कृषि उपज मंडी में अपना माल बेचा, लेकिन हरिओम को भुगतान पर्ची मैसर्स अनुराग फीडर्स नाम के प्राइवेट फर्म की मिली। अब ऐसे में पूरा भुगतान नहीं होने से किसान परेशान है और भुगतान को लेकर मंडी के चक्कर लगा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर मंडी प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई, क्योंकि किसान के साथ धोखाधड़ी के साथ ही व्यापारी पर मंडी टैक्स चोरी का भी आरोप लग रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। वीडी शर्मा आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मैराथन बैठकों के बाद अपनी टीम लगभग तय कर ली है। प्रदेश बीजेपी की नई कार्य समिति करीब 5 साल से नहीं बन पाई है। उपचुनाव की तैयारियों के बीच वीडी शर्मा ने 5 महामंत्री भगवान दास सबनानी, सरदिंदु तिवारी, रणबीर सिंह रावत, कविता पाटीदार और हरिशंकर खड्डी को अपनी टीम में जरूर शामिल किया था। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शहडोल दौरे पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री आज शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शहडोल जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से बच्चों की लगातार हो रही मौतों को लेकर शहडोल जिला अस्पताल सवालों के घेरे में है। बच्चों की मौत पर शहडोल से भोपाल तक हलचल होने पर सीएम शिवराज ने स्वास्थ्य विभाग की आपात बैठक बुलाई थी। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर आज फिर बैठक होगी। आज की ये बैठक फाइनल रायशुमारी के लिए है। कुछ नामों पर अभी भी पेंच फंसा है। सीएम हाउस में इन्हीं नामों पर चर्चा होगी।
बैठक में सीएम के साथ मंत्री और नेता नामों पर चर्चा करेंगे। सहमति के बाद हाईकमान के पास अप्रूवल के लिए सूची भेजी जाएगी और निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर नाम तय किए जाएंगे। मिशन 2023 की तैयारियों और पार्टी की आगे की रणनीति पर रायपुर में बीजेपी की मैराथन बैठकें। नई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सबसे पहले पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक ली। नई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की अध्यक्षता में दिन भर चले बैठकों के दौर में आगामी 1000 दिन की कार्य योजना पर चर्चा हुई। संगठन में नियुक्तियों पर भी मंथन हुआ। साथ ही फैसला हुआ कि हर 3 महीने में संगठन के कामकाज की समीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। मैदानी इलाकों से भी युवतियों को बेचने और देह व्यापार में झोंकने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों को मानव तस्करी रोकने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर संवेदनशील है। मानव तस्करी के मामले में लगातार जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि संदेह के आधार पर भी जांच की जाती है। गृह मंत्री ने कहा कि अगर कुछ भी सामने आएगा तो कार्रवाई होगी। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की जाति मामले की सुनवाई टल गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जवाब पेश करने के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट से समय मांगा है। अब मामले की सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। जिला स्तरीय छानबीन समिति के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के फैसले को ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल जिला स्तरीय छानबीन समिति ने ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। कोरबा के सागर मजुमदार ने बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए स्वास्थ्य मंत्री जय सिंहदेव से ट्वीट कर मदद मांगी है, जिसका सिंहदेव ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 18 लाख की राशि स्वीकृत की। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल रायगढ़ पहुंचे, जहां कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान कलेक्ट्रेट में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, इसमें जिले के सभी विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान राजस्व बढ़ाने और धान खरीदी के हालात पर चर्चा हुई। जयसिंह अग्रवाल ने धान खरीदी के लिए रकबा कटौती को लेकर कहा कि बेवजह रकबा कटौती नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने गलत तरीके से गिरदावरी की थी, जिसमें सुधार किया गया है। पन्ना में हीरो की नीलामी पूरी हो गई है। सबसे महंगे हीरे की बोली 60,60,000 रुपए लगाई गई है। 14.98 कैरेट का सबसे बड़ा हीरा 60,60,000 रुपए में बिका। 3 दिन तक चलने वाली नीलामी में 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए के हीरे बिके। नीलामी में 269.16 कैरेट के 203 हीरे रखे गए थे। बैतूल महिला कांग्रेस की ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने सरेंडर कर दिया है। सीमा अतुलकर आमला थाने पर सरेंडर किया। सीमा समेत 15 लोगों पर कई केस दर्ज हैं। सीमा पर बलवा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है। 6 अक्टूबर को बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पुतला दहन के दौरान 2 पुलिसकर्मी झुलस गए थे। उज्जैन के एक निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल में रखे महिला के शव को चूहों ने कुतर दिया। नागदा की एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। मामले की जानकारी के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन ने सफाई में कहा कि उनके पास शवों को रखने की व्यवस्था नहीं है। सूचना मिलने के बाद माधवनगर थाने की पुलिस तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले गई। मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। उज्जैन में रेप के आरोपी कांस्टेबल अजय असत्य को बचाने के लिए साथी कांस्टेबलों ने डीएनए सैंपल ही बदल दिया, ताकि आरोपी अजय पर आरोप साबित न हो और वो छूट जाए। बता दें कि न्यू अशोकनगर में किराए पर रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली युवती ने नीलगंगा थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अजय असत्य को गिरफ्तार कर लिया था। छतरपुर के खजुराहो थाने में महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। खजुराहो की महिला की सोशल मीडिया के जरिए छतरपुर के युवक से दोस्ती हुई। इस दौरान दोनों की वीडियो कॉल में बातचीत होने लगी। आरोपी युवक ने वीडियो कॉल के दौरान महिला की आपत्तिजनक वीडियो बना ली और उससे वायरल कर दिया। जब इस बात का पता परिजनों को चला तो आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर के हरपालपुर थाने में तैनात रिश्वतखोर कांस्टेबल ब्रजपाल सिंह सेंगर को एसपी सचिन शर्मा ने लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोपी कांस्टेबल ब्रजपाल सिंह सेंगर का टैक्सी चालकों से 1000 की रिश्वत देते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने कांस्टेबल को लाइन अटैच करने की कार्रवाई की। रेप का एक आरोपी युवक धोखे से शादी रचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शादी से ऐन पाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे मंडप से गिरफ्तार कर लिया। मामला छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले का है। आरोपी युवक पर बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में धारा 376 के तहत केस दर्ज है, जिससे बिलासपुर पुलिस ने शादी के मंडप से धर दबोचा। रामपुर चौकी पुलिस की मदद से बिलासपुर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
सतना के रामपुर थाना पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी की तलाश जारी है। आरोपियों के पास से 50,000 नकद, 1 देसी कट्टा और 30 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में 500 से ज्यादा वारदातों की बात कबूल की है। आरोपी एमपी के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ठगी करते थे। पकड़े गए आरोपियों के बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। एसपी धर्मवीर सिंह ने आरोपियों को पकड़ने वाली टीम की तारीफ करते हुए 10,000 रुपये इनाम देने की बात कही। हरदा में नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन पर हमले की कोशिश का मामला आया सामने। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन अपने दफ्तर में बैठे थे। इसी दौरान साहिल यादव नाम का युवक कैमरे में घुस गया और लोहे की रॉड से उन पर हमले की कोशिश की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरिया के सोनहत देवगढ़ वन परिक्षेत्र के अंगवाही गांव में भालू के हमले में एक दंपति समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मौत के बाद शवों के साथ वन विभाग की अमानवीयता दिखी। शवों को एक वाहन में एक के ऊपर एक रखकर जंगल ले जाया गया। इस दौरान विधायक गुलाब कमरो, कलेक्टर और वन मंडल अधिकारी भी मौजूद रहे। किसी ने इस तरह शवों के साथ अमानवीयता का विरोध नहीं किया। सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो, कलेक्टर, एसपी, डीएफओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। कोंडा गांव में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से प्लांट किए गए 10 किलो के टिफिन बम को पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया। पुलिस पार्टी गश्त पर निकली थी। इस दौरान विश्रामपुरी इलाके से 10 किलो का टिफिन बम बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया। भोपाल के कोहे फिजा थाना इलाके में डिवाइडर से टकराकर कार हादसे का शिकार। कार में अचानक लगी आग, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कार में सवार दंपति सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पन्ना के पवई नगर परिषद में आवास घोटाले में 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत के बाद कलेक्टर ने 2 महीने पहले 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद नगर परिषद अध्यक्ष, उनके पति, पूर्व सीएमओ, इंजीनियर समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। जांच कमेटी के मुताबिक 2018-19 में पीएम आवास योजना में स्वीकृत हितग्राहियों में से 138 के नाम हटाकर उनकी जगह फर्जी हितग्राहियों के नाम जोड़े गए और सबके खाते में योजना की राशि 2-2 लाख रुपए डाली गई। इनमें कई लोग ऐसे भी थे जिनके पहले से मकान थे। बैतूल जिले के पारदी ढाना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने जुआ अड्डे पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पारदियों ने झोपड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। कई वाहन भी जब्त किए गए। भिंड में प्रशासन ने भारी मात्रा में नकली दूध बरामद किया। मिलावटखोरों की शिकायत पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने उमरी थाना इलाके के अकोड़ा गांव में 2 दूध डेयरियों पर छापा मारा, जहां से करीब 4000 लीटर नकली दूध और 600 लीटर नकली घी बरामद किया गया। मुरैना में खाद्य और औषधि विभाग ने नकली मावा बनाने की फैक्ट्री पर मारा छापा। फैक्ट्री माता बसैया इलाके के जिगनी गांव में है, जहां से अधिकारियों ने रिफाइंड ऑयल, सेपरेटर दूध और भारी मात्रा में सिंथेटिक मावा बरामद किया। ग्वालियर में राजस्थान के बदमाश दिग्विजय सिंह जादौन उर्फ दिग्गी के मकान को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान को तोड़ दिया। इस दौरान जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस मौजूद रही। दिग्विजय जादौन पर ग्वालियर में भी कई मामले दर्ज हैं। एमपी में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं लगातार सवालों के घेरे में है। शिवपुरी जिला अस्पताल में बेड कम होने की वजह से मरीजों का जमीन पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। मरीज और उनके तीमारदार बेबस हैं, तो अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है। ग्वालियर में मेला व्यापार संगठन के व्यापारियों ने मेला आयोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मेले का आयोजन किया जाए, क्योंकि मेले से हजारों व्यापारियों के साल भर की आजीविका चलती है। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों के मुताबिक जब कोरोना काल में चुनाव हो सकता है तो मेला क्यों आयोजित नहीं हो सकता। ये मेला ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक है। कांकेर में रोजगार सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर पंचायत मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की। रोजगार सहायकों की मुख्य मांग है कि ग्रेड पे निर्धारित कर नियमितीकरण किया जाए। जिन ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत या पालिका में शामिल किया जा रहा है, वहां के रोजगार सहायकों को सचिव पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती की जाए। इसके साथ रोजगार सहायकों को सहायक सचिव घोषित करने की मांग की। जांजगीर चांपा में भ्रष्टाचार की जांच के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यहां तक कि विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। अधिकारियों की एक टीम किरारी पंचायत में 14वें और 15वें वित्त की राशि में 30 लाख गबन के आरोपों की जांच करने पहुंची थी। इस दौरान मौके पर मौजूद पंचायत सचिव मोहम्मद इलाही ने गाली गलौज शुरू कर दी।
वहीं पंचायत सचिव के समर्थन में उतरा ग्रामीणों का धड़ा अधिकारियों की टीम पर टूट पड़ा, जिसके बाद बिना जांच किए ही अधिकारी किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से भागे। अब इस मामले में 7 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। ग्रामीणों ने भी पंचायत सचिव के खिलाफ थाने में शिकायत की है। जांजगीर चांपा जिले के रोजगार सहायकों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। रोजगार सहायक राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर बरसे। रोजगार सहायकों ने राज्य सरकार पर चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान रोजगार सहायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही तहसीलदार को मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर ज्ञापन सौंपा। रोजगार सहायकों ने ग्रेड पे निर्धारण कर नियमित करने और सचिव पद पर सीधी भर्ती करने की मांग की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ग्वालियर में लगाए गए नाइट कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नए आदेश जारी किए, जिसके मुताबिक अब तक रात 8 की बजाय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। धार जिले के नालचा में कलश यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। कलश यात्रा में न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, न ही लोगों ने मास्क लगाए थे। कलश यात्रा नालचा थाना परिसर के सामने से गुजरी और पुलिसकर्मी देखते रहे। सतना के रामनगर इलाके के बाबूपुर गांव में एक शादी में उस समय हड़कंप मच गया जब दुल्हन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। विदाई के पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर दुल्हन को क्वारंटीन कर दिया। उसके बाद बाराती और घराती सभी होम क्वारंटीन हो गए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1307 नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई। पहले के मुकाबले और बेहतर हुई देश में कोरोना की स्थिति। 140 दिन बाद 4 लाख से नीचे पहुंचे कोरोना के कुल एक्टिव मामले 94.45% पर पहुंचा। रिकवरी रेट भारत में कोरोना के कुल मामले हुए 97 लाख के करीब। आज ब्रिटेन में दी जाएगी पहली कोरोना वैक्सीन। महारानी और उनके पति को लग सकता है पहला टीका। कोरोना महामारी के चलते जर्मनी के कई इलाकों में लगा फिर लॉकडाउन। 5 जनवरी तक लॉकडाउन का सख्ती से होगा पालन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। प्रदर्शन के दौरान 2 जगहों पर पुलिस और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी का टीएमसी नेताओं पर माहौल को बिगाड़ने का आरोप। भारत बायोटेक ने भी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांग की मंजूरी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास किया कोवैक्सीन को मंजूरी देने का आवेदन। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट और फाइजर भी कर चुके हैं मंजूरी के लिए आवेदन।